Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel Light in August written by William Faulkner. So he was an American novelist or we can say writer, and he was born in Mississippi in the USA in 1897 and he died in 1962. And his famous books were The Sound and the Fury and As I Lay Dying, and he also won the Nobel Prize in Literature in 1949. So that's all about the novelist. Let's talk about the novel now. So this novel was published in 1932. तो आज की इस वीडियो में हम इस नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ये नॉवल की समरी जो है ये 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं हम, क्योंकि इस नॉवल में 3 स्टोरी हम जानेंगे, क्योंकि है ये एक नॉवल लेकिन 3 कैरेक्टर्स के अलग अलग स्टोरीज पढ़ेंगे और उन स्टोरीज के थ्रू, उन कैरेक्टर्स के स्टोरीज के थ्रू हम इस नॉवल के थीम्स को भी देखेंगे। तो क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर्स मेन है और इन तीनों कैरेक्टर्स के 3 अलग स्टोरी है जो कि एक नॉवल में ही इंक्लूडेड है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट कैरेक्टर को देखेंगे, सेकंड पार्ट में दूसरे कैरेक्टर की कहानी देखेंगे और थर्ड पार्ट में तीसरे कैरेक्टर की कहानी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और समरी के अलावा हमने इस नॉवल के कैरेक्टर स्केच को भी अच्छी तरीके से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद स्टोरी नंबर 1, जो कि है लीना ग्रोव के बारे में। और ये कौन है? लीना ग्रोव इज अ यंग कंट्री गर्ल। कंट्री गर्ल का सिंपल सा मतलब होता है विलेज गर्ल या फिर रूरल गर्ल, यानी जो रूरल एरिया से आते हैं ना, ग्रामीण इलाकों से, ऐसी लड़की। शी इज़ प्रेग्नेंट, और ये प्रेग्नेंट होती है इस नावल में। द फादर ऑफ हर बेबी इज़ लूकस बर्च, और इस बच्चे का बाप कौन है? लूकस बर्च। लूकस लेफ्ट हर एंड रैन अवे, तो लूकस जो है वो उसको छोड़ देता है और भाग जाता है इसको छोड़ के। फिर हम देखेंगे लीनाज पास्ट, इसका पास्ट देखेंगे बिफोर द जर्नी, यानी इसकी जर्नी कैसे शुरू होती है जब ये अपने होने वाले बच्चे के फादर को ढूंढती है। ठीक है, तो उससे पहले की कहानी है ये। लीना ग्रोज अप इन अलाबामा, यानी ये साउथ पार्ट ऑफ यूएसए है अलाबामा, वहाँ पर बड़ी होती है। हर पेरेंट्स डाई व्हेन शी इज़ यंग, और जब ये यंग होती है यानी छोटी होती है तभी इसके पेरेंट्स मर जाते हैं। शी लिव्स विद हर ब्रदर, और ये अपने भाई के साथ रहती है। शी मीट्स लूकस बर्च, और ये लूकस बर्च से मिलती है। लूकस प्रॉमिसेस टू मैरी हर, और लूकस जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उससे शादी करेगा। लीना बिकम्स प्रेग्नेंट, और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लूकस गेट्स स्केयर्ड एंड रन्स अवे, और ये जानते ही लूकस जो है वो डर जाता है और वो उसको छोड़ के भाग जाता है। फिर हम आगे देखेंगे लीना डिसाइड्स टू गो एंड फाइंड हिम, और जब वो उसको छोड़ के भागता है तो वो डिसाइड करती है कि वो उसको ढूंढ कर रहेगी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लीनाज जर्नी, यानी उसकी जर्नी। कौन सी जर्नी? जब वो उसको ढूंढती है लूकस बर्च को। लीना वॉक्स फॉर मैनी डेज, यानी ये बहुत दिनों तक चलती है, यानी ये कुछ साधन नहीं लेती है या फिर कोई भी व्हीकल नहीं लेती है, ये वॉक करते हुए जाती है। शी ट्रेवल्स मोस्टली बाय वॉकिंग वैगन्स। वैगन्स का मतलब होता है बैलगाड़ी, एक तरीके से घोड़ा गाड़ी। तो ये उन सारी चीज़ों की हेल्प लेती है। लिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी स्ट्रेंजर लोगों से लिफ्ट लेती है। शी रीचेस जेफरसन मिसिसिपी, और फिर ऐसे ही ये कहाँ पहुँच जाते हैं? जेफरसन में, जो कि मिसिसिपी में है। फिर हम देखेंगे लीना मीट्स बारन बंच। बारन बंच जो है वो एक कैरेक्टर है इस नॉवल में। बारन बर्च इज़ अ मिल्क वर्कर, और ये मिल्क वर्कर होता है। ही इज़ क्वाइट एंड काइंड, ये शांत है और दयालु है। ही फील्स सॉरी फॉर लीना, और जब इसको लीना के बारे में पता चल जाए तो इसे बहुत दुख होता है लीना के लिए। ही स्टार्ट्स हेल्पिंग हर, और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है। गिव्स हर फूड, हेल्प्स हर फाइंड अ प्लेस टू स्टे, ट्राइज टू फाइंड लूकस बर्च फॉर हर। तो देखो ये उसको खाना देता है और रहने के लिए जगह ढूंढता है, और ये इसकी हेल्प करता है लूकस बर्च को ढूंढने में। फिर हम आगे देखेंगे लीना फाइंड्स आउट लूकस चेंज्ड हिज नेम, और लूकस जो है वो अपना नाम चेंज कर लेता है वहाँ से भागने के बाद। बारन लर्न्स दैट लूकस बर्च इज इन जेफरसन, और बारन जो है उसको पता लगता है कि लूकस बर्च जो है वो जेफरसन में ही है और लीना भी अभी वहीं पर है। लूकस इज नाउ कॉलिंग हिमसेल्फ जो ब्राउन, और लूकस जो है उसने अपना लूकस बर्च से क्या नाम चेंज कर लिया है? जो ब्राउन। ही वर्क्स एट द मिल, और ये भी अब मिल में ही काम करता है। लीना गिव्स बर्थ, लीना जो है फिर अब बच्चे को जन्म देती है। लीना गोज इनटू लेबर, यानी डिलीवरी का टाइम हो गया। शी गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय, यानी वो एक लड़के को जन्म देती है। शी स्टेज एट अ केबिन विद हेल्प फ्रॉम पीपल, यानी लोगों की हेल्प से एक छोटे से घर में रहती है। लीनाज एंडिंग, अब इसका एंडिंग कैसे होता है? बारन वॉन्ट्स टू मैरी लीना, जो बारन बर्च है वो उससे शादी करना चाहता है क्योंकि उसको प्यार हो जाता है उससे। बट लीना इज़ नॉट डेस्परेट फॉर मैरिज, लेकिन उसको शादी नहीं करनी होती है।
शी स्टिल वॉन्ट्स टू गो आफ्टर लूकस, यानी उसको अभी भी लूकस के पीछे ही जाना है जो उसके बच्चे का पिता है। एंड इन दी एंड लीना कंटिन्यूज ट्रैवलिंग, और वो एंड में भी ट्रैवल करती रहती है। बायरन फॉलोज हर और बायरन उसके साथ साथ ही चलता रहता है। वो उसकी हेल्प करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लीना स्टेज काम एंड होपफुल, और ये बहुत ज़्यादा काम होती है और होपफुल होती है। द नॉवल एंड्स विद लीना स्टिल मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यानी वो देखो जो लूकस है वो इसको छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, और इसके पास ऑप्शन होता है कि वो बायरन बंस से शादी कर ले, लेकिन वो उससे शादी नहीं करती है। वो चाहती है कि वो उसके असली मतलब उसका जो बच्चा है उसके पिता के साथ ही रहे, यानी लूकस के साथ ही रहे, और फिर इसलिए वो शादी नहीं करती और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये तो थी हमारे इस नावल की फर्स्ट स्टोरी जो कि लीना ग्रोव के बारे में थी, ठीक है, जैसे मतलब जहाँ से ये नावल शुरू होती है। फिर जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि दूसरे कैरेक्टर की कहानी शुरू होती है, यानी दूसरी स्टोरी शुरू होती है इस नावल की, जो कि है जो क्रिसमस की स्टोरी, लाइफ, आइडेंटिटी एंड ट्रेजेडी। तो अब हम इसको देखते हैं। जो क्रिसमस इज़ अ मैन फुल ऑफ एंगर एंड पेन, जो क्रिसमस है वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और वो हमेशा दुखी ही रहता है, और साथ ही ऑर्फन भी है, यानी अनाथ है। ही बिलीव्स ही मे हैव ब्लैक ब्लड। अब क्योंकि देखो ये अनाथ है, बचपन में ही इसके मम्मी पापा ने इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था या फिर मर गए थे, ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन इसीलिए आप देखो जो इसके पेरेंट्स हैं उनमें से एक इंसान वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता है और एक जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये श्योर नहीं है इस चीज़ से कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब ब्लैक से या वाइट से, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, क्योंकि अभी जो सोसाइटी में, यानी ये जो नावल है इसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म है वाइट और ब्लैक को लेके। तो इसीलिए अब लोगों को लगता है कि ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और इसको भी यही लगता है। ही फील्स लाइक सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट हिम, और इसको लगता है कि सोसाइटी से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ही बिकम्स वायलेंट एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। फिर हम देखेंगे जोज चाइल्डहुड, यानी उसका बचपन, ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में जो उसका बचपन गुजरता है। जो इज़ लेफ्ट इन एन ऑर्फनेज एज अ बेबी, यानी जब वो छोटा होता है तो उसे ऑर्फनेज में रख दिया जाता है, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। ही ग्रोज अप विदाउट पेरेंट्स, यानी वो बिना माँ बाप के ही बड़ा होता है। ही फील्स अनवांटेड एंड अलोन, अब इसको अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स, और ये बाकी बच्चों से अलग होता है। पीपल स्टार्ट रूमर्स दैट जो माइट बी पार्ट ब्लैक, अब लोगों को लगता है, यानी वो अफवाह फैलाने लग जाते हैं कि जो है वो शायद पार्ट ब्लैक है, यानी ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। जो हियर्स दिस एंड बिकम्स मेंटली डिस्टर्ब्ड, और जब वो ये बात सुनता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पे ब्लैक पीपल को कुछ भी नहीं माना जाता, ठीक है। वहाँ पे जो भी वाइट पीपल है सिर्फ उनकी ही इज्जत होती है। फिर हम देखेंगे द डाइटिशियन इंसिडेंट, बिग टर्निंग पॉइंट। डाइटिशियन इंसिडेंट ये एक बिग टर्निंग पॉइंट है इसकी लाइफ में। कैसे? जो एक्सीडेंटली सीज अ वाइट वुमेन अ डाइटिशियन विद अ मैन, जो है वो एक्सीडेंटली एक वाइट वुमेन को देखता है जो कि एक डाइटिशियन होती है एक आदमी के साथ। द डाइटिशियन गेट्स स्केयर्ड, जो विल टेल। तो ये डाइटिशियन जो है ये जो को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि देखो जब जो अनाथ आश्रम में रहता था यानी ऑर्फनेज में रहता था, तब जो ने इस डाइटिशियन को देख लिया था सीक्रेट सेक्सुअल सिचुएशन में, ठीक है। तो अब इसको डर लगता है कि कहीं ये सारी बातें, ये उसके सीक्रेट्स दूसरों को ना बता दे, क्योंकि अगर उसने बताया तो फिर ये फंस जाएगी। तो इसीलिए ये उसको देखते ही डर जाती है। शी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ हिम, और इसे लगता है कि कैसे ये वहाँ से हट जाए। शी टेल्स पीपल जो इज़ ब्लैक, अब ये क्या करती है, अफवाह फैलाने लग जाती है कि जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी जो उसके पेरेंट्स थे वो ब्लैक कम्युनिटी से ही थे, तो ये भी ब्लैक ही है। तो इस तरीके से ये झूठ बोलने लग जाती है ताकि लोग जो है इसे हेट करें, इसके आसपास ना जाए, और अगर इसके कोई आसपास नहीं आएगा तो फिर ये उसके सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये झूठ बोलने लग जाती है। दिस मेक्स जो लाइफ वर्स, और ये चीज़ उसकी ज़िंदगी को और बेकार बना देती है। फिर हम देखेंगे जो गेट्स अडॉप्टेड बाय द मकीचन। जो इज़ अडॉप्टेड बाय साइमन मकीचन जो कि स्ट्रिक्ट फादर होता है, एंड मिसेस मकीचन जो कि सॉफ्ट मदर होती है। तो यानी ये दोनों ही इसको अडॉप्ट करते हैं। मकीचन इज़ एक्सट्रीमली रिलीजियस, यानी ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ही बीट्स जो एंड फोर्सेस हिम टू प्रे एंड ओबे, और ये मतलब फोर्स करता है जो को कि तुम भी पूजा पाठ करो और सारी बातें मानो। इस तरीके से जो ग्रोज अप हेटिंग हिम, और वो इसलिए जब बड़ा होता है तो वो उसको नफरत हो जाती है अपने फादर से, क्योंकि वो उसको फोर्स करते हैं, मारते पीटते हैं, किस लिए?
पूजा पाठ करने के लिए। फिर हम देखेंगे जो एज अ टीन, रिबेलियन बिगिंस, जो बिकम्स मोर रिबेलियस। अब देखो मतलब 12 साल के बाद अब ये क्या करता है, अपने फादर की जो भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट हो जाता है, यानी उस चीज़ का विरोध करते हैं जो इसको नहीं पसंद। ही स्टार्ट स्नीकिंग आउट एट नाइट। स्नीकिंग आउट का सिंपल सा मतलब है बिना बताए किसी को सीक्रेटली घर से बाहर निकलना। तो ये रातों को घर से बाहर निकलने लग गया, ठीक है, बिना बताए किसी को चुपके से। ही गोज टू टाउन सीक्रेटली, और ये टाउन में जाता था सीक्रेटली। ही मीट्स अ वेट्रेस नेम्ड बॉबी एलन, और ये एक वेट्रेस से मिलता है जिसका नाम होता है बॉबी एलन। फिर हम देखेंगे जो एंड बॉबी एलन। जो फॉल्स इन लव विद बॉबी, जो को बॉबी से प्यार हो जाता है। बॉबी इज़ ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस, तो बॉबी जो है वो जो से बड़ी है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो बिकम्स इमोशनली अटैच्ड, और जो मतलब उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। मकीचन फाइंड्स आउट जो इज़ स्नीकिंग आउट, और मकीचन को पता चलता है कि वो आजकल घर से बाहर निकलता है चुपके से रातों को। जो हिट्स मकीचन बैडली पॉसिबली किल्स हिम, तो जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अपने फादर से, तो अब वो क्या करता है एंड में वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से वो उसको हिट करता है अपने फादर को। जो रन्स अवे विद बॉबी, और जो है अपने फादर को हिट करने के बाद मतलब वो ऐसे ही मार देता है, अब शायद ज़्यादा तेज़ लगी हो तो इस तरीके से वो मार के और फिर बॉबी के साथ भाग जाता है। फिर हम देखेंगे जोज ह्यूमिलिएशन, यानी जब उसकी बेइज्जती होती है। बॉबीज बॉस पिम्प मैक्स इंसल्ट जो, तो बॉबी का जो बॉस है वो इंसल्ट करता है जो की, यानी उसकी बेइज्जती करते हैं। बॉबी रिजेक्ट्स जो, बॉबी जो को रिजेक्ट कर देती है। जो रियलाइजेस शी नेवर ट्रूली लव्ड हिम, तो जो को रियलाइज होता है कि उसने कभी भी उससे सच में प्यार नहीं किया। जो फील्स डीपली ह्यूमिलिएटेड, अब उसको ऐसा लगता है कि उसकी सच में अब बेइज्जती हुई है। दिस ब्रेक्स समथिंग इनसाइड हिम परमानेंटली, यानी ये चीज़ जो है उसको एक तरीके से परमानेंट हर्ट करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो वॉन्डर्स फॉर ईयर्स, यानी अब वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही भटकता रहता है। जो ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, ही फाइट्स पीपल, he sleeps with women, he keeps feeling empty, he keeps thinking about his identity and race। तो देखो जैसे ही अब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये क्या करता है, इधर उधर घूमने लग जाता है, लोगों से लड़ाई करता है और इसको खाली खाली सा लगता है, अकेलापन फील करता है और ये अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही सोचता रहता है, क्योंकि एक तरीके से ये अनाथ है, इसके रियल पेरेंट्स का इसको पता नहीं है और जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था उसको भी वो छोड़कर चला आया, तो अब वो अकेला इधर उधर घूमता रहता है। फिर हम आगे देखेंगे जो कम्स टू जेफरसन। अब जो है वो जेफरसन आता है। जो अराइव्स इन जेफरसन, ही स्टार्ट्स लिविंग इन अ केबिन ऑन जोआना बर्डन्स लैंड। तो अब ये जोआना बर्डन से मिलते हैं और उसी के घर पे रहने लग जाते हैं, यानी उसी की ज़मीन पे। ही वर्क्स एट द मिल, और ये मिल में काम करता है। ही मीट्स लूकस बर्च, यानी जो कि अब जो ब्राउन बन चुका है, यानी जो क्रिसमस जो है वो जो ब्राउन से मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पे उसने अपना नाम चेंज कर लिया। जो लूकस बर्च है उसने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, जो ब्राउन। तो अब जो क्रिसमस जो है वो जो ब्राउन से मिलता है। दे सीक्रेटली मेक एल्कोहल विस्की टू सेल। अब ये दोनों चुपचाप एक तरीके से सबसे छुप के सीक्रेटली एल्कोहल बनाने लग जाते हैं बेचने के लिए, जो कि इलीगल है। फिर हम देखेंगे जो एंड जोआना बर्डन। जो बिगिंस अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद जोआना, यानी इसकी लाइफ में पहली लड़की थी बॉबी और अब जोआना। जोआना इज़ लोनली, जोआना जो है वो अकेली है। देयर रिलेशनशिप लास्ट फॉर ईयर्स, यानी इनका जो रिलेशनशिप है वो सालों तक चलता है। बट इट इज़ नॉट पीसफुल। दे फाइट, दे इंसल्ट ईच अदर, दे बिकम इमोशनली टॉक्सिक, यानी इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, ये एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं और इमोशनली टॉक्सिक हो जाते हैं। जोआना चेंजेस, अब हम देखेंगे जोआना चेंजेस। जोआना बिकम्स ओल्डर, अब देखो मतलब जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, शी बिकम्स मोर रिलीजियस, यानी अब वो पूजा पाठ करने लग गई, भगवान को ज़्यादा मानने लग गई। शी फील्स गिल्टी अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी अब उसको वो सारी चीज़ों के बारे में गिल्टी होती है, ठीक है। शी ट्राइज टू कंट्रोल जो, अब वो क्या करती है, जो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शी वॉन्ट्स जो टू प्रे लिव लाइक अ सेव्ड मैन, यानी वो चाहती है जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाए और अब वो भगवान को मतलब एक तरीके से प्रार्थना करे, पूजा पाठ करे। और सेव्ड मैन का क्या मतलब है कि एक तरीके से हम कहते हैं ना कि भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो ये तुम्हारा दूसरा चांस है, तुम बच गए, तो इसीलिए अब तुम अपनी लाइफ को अच्छा करो, अच्छे अच्छे काम करो। तो इस तरीके से वो उसको कहती है कि तुम पूजा पाठ करो, अब जो तुम्हारे पास ज़िंदगी बची है, पहले जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब दोबारा से अच्छी चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें वो बोलती है और एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है जो को। एंड लेटर शी इवन वॉन्ट्स हिम टू हेल्प ब्लैक कॉजेज़,
और बाद में वो क्या चाहती है कि जिस तरीके से, क्योंकि देखो वो वाइट वुमेन है लेकिन उसके घर में जो भी लोग हैं वो ब्लैक पीपल को सपोर्ट करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके एजुकेशन के लिए आइडियाज़ निकालते हैं, तो एक तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं ब्लैक पीपल को। हालांकि ये जो जोआना बर्डन है वो वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो क्योंकि वो ब्लैक पीपल को सपोर्ट करती है तो अब वो चाहती है कि जो भी उसके साथ मिलके ब्लैक लोगों के लिए काम करे। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हेट्स बीइंग कंट्रोल्ड। तो जो को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसको कोई कंट्रोल करे। जोआना's डेथ, अब हम देखेंगे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। वन डे जोआना ट्राइज टू फोर्स जो इनटू रिलीजन, यानी उसको फोर्स करती है एक तरीके से पूजा पाठ करने के लिए। शी ऑल्सो ट्राइज टू फोर्स हिम इनटू अ न्यू आइडेंटिटी, यानी अब उसको मतलब कहते हैं कि चेंज करो अपने आप को, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको फोर्स करती है कि जो भी हुआ ठीक है पर अब अपने आप को चेंज करो, अच्छा बनाओ। दे फाइट, फिर उनकी लड़ाई होती है। जोआना इज किल्ड, हर थ्रोट इज कट। तो अब हम देखेंगे कि इस लड़ाई के बाद जोआना जो है वो मर जाती है क्योंकि उसका गला कटा होता है। हर हाउस इज बर्न, उसका घर जल जाता है। जो रन्स अवे, और जो वहाँ से भाग जाते हैं, और जो है वो उसी के घर पे रहता है, तो उसी की ज़मीन पे। फिर हम देखेंगे द टाउन्स रिएक्शन, अब इसका घर जल जाता है, ये मर जाती है, तो अब इसमें जो टाउन के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। पीपल इन जेफरसन पैनिक, यानी वो पैनिक में आ जाते हैं। दे क्विकली डिसाइड जो इज़ द मर्डरर, और वो तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि जो ने ही मारा है, जो ही मर्डरर है। When they find out Joe may be part black, their hatred becomes worse. Joe becomes a hunted man. तो देखो जब इसके घर में आग लगती है, जोआना मर जाती है, तो लोगों को लगता है कि जो ने ही मारा है, और जैसे उन्हें पता लगता है कि जो है वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो हेट्रेड है यानी उनकी जो नफरत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं जो को, क्योंकि वो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, जैसे वो मरती है, उसके घर में आग लग जाती है, तो वो डर से भाग जाता है। तो लोग इसको ढूंढते हैं। हंटेड मैन का मतलब है अब वो पूरे टाउन में एक ऐसा इंसान बन गया जिसको हर कोई ढूंढ रहा है। ठीक है, जो हाइड्स विद हाई टावर, तो जो है वो छुप जाता है हाई टावर के साथ। हाई टावर एक हमारा कैरेक्टर है, उसको हम देखेंगे। जो इज टायर्ड एंड इंजर्ड, तो जो है वो थक जाता है और उसको चोट लगी होती है। ही गोज टू हाई टावर्स हाउस, और ये हाई टावर के हाउस में जाता है, घर पे जाता है। हाई टावर ट्राइज टू हेल्प हिम, और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर हम देखेंगे जो गेट्स कॉट, जो को पकड़ लिया जाता है। पर्सी ग्रेम एंड द मैन फाइंड जो, तो देखो जो पर्सी ग्रेम है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये मलेशिया को ज्वाइन करते हैं, यानी एक तरीके से प्रॉपर तरीके से सोल्जर्स नहीं होते, लेकिन इनका एक ग्रुप होता है जो कि समाज के लिए काम करता है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना। तो एक तरीके से जो है वो मर्डरर है, तो ये पर्सी ग्रिम जो है उसको पकड़ लेता है। ठीक है, जो ट्राइज टू एस्केप, जो भागने की कोशिश करता है। ग्रिम शूट्स जो, और ग्रिम जो है वो उसको शूट कर देते हैं। तो एक तरीके से जो ग्रिम है वो वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो वाइट पावर में बिलीव करता है, और इसीलिए वो भी एक तरीके से जो ब्लैक पीपल है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जोज डेथ की, इसकी मृत्यु कैसे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सीन, ग्रिम किल्स जो ब्रूटली, जो ग्रिम है उसको शूट करता है बंदूक से। एंड दिस शोज एक्सट्रीम रेसिज्म, एक्सट्रीम वायलेंस, सोसाइटीज क्रूल्टी, यानी ये चीज़ हमें क्या दिखाता है, एक्सट्रीम रेसिज्म, यानी वो उसको मारते हैं, वो गुनहगार है, लोगों को लगता है कि वो मर्डरर है, लेकिन उनकी नफरत और ज़्यादा कब बढ़ती है जब उनको पता चलता है कि वो पार्ट ब्लैक है, यानी एक तरीके से ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और एक्सट्रीम वायलेंस, सोसाइटीज़ क्रूअल्टी, यानी समाज कितना क्रूल है। तो देखो इस वीडियो में हमने इस नावल के समरी को डिस्कस किया, लेकिन इस नावल की जो समरी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस किया, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें फर्स्ट कैरेक्टर की स्टोरी थी यानी लीना ग्रोव। सेकेंड पार्ट में हमने जो क्रिसमस को देखा। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे गेल हाई टावर को। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लिया, और थर्ड वीडियो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उसी में हम पार्ट 3 को भी डिस्कस करेंगे और इस नॉवल की थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.